मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार एबीसी स्पा पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कुछ हंसकर कुछ खेलकर ट्रिकली वीडियो फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में वो भी लीवर या उत्तोलक। आप सभी जानते हैं कि इसका सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। अब देखिए, लीवर या उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक तथा तृतीय प्रकार के उत्तोलक। हमें इसमें कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे पिलास, कैंची, सड़सी, प्लायर, तराजू, चापाकल, नेल कटर, साइकिल का ब्रेक, शीशा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में नींबू निचोड़ने वाली मशीन, खैनी काटने वाली मशीन, एक पहिया की कूड़ा गाड़ी तथा सरोता। तीसरे प्रकार के उत्तोलक में मनुष्य का हाथ में बेलचा, किसान का हल तथा चिमटा। आइए दोस्तों, हम ट्रिक के माध्यम से इनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का ट्रिक बनाते हैं। देखिए मेरा ट्रिक क्या है। नींबू निचोड़ने, खैनी काटने, दोनों में कूड़ा रोता है। देखिए मैं इसको लिख रहा हूं। खैनी काटने, नींबू निचोड़ने, दोनों का मतलब द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, दोनों में कूड़ा रोता है। अब देखिए, ये खैनी काटने अर्थात खैनी काटने वाली मशीन, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, दोनों अर्थात ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में कूड़ा का मतलब एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, रोता का मतलब सरोता है। ये वाक्य को खत्म करने के लिए लिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी इसका कोई मतलब नहीं है। ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का ट्रिक है। खैनी काटने, नींबू निचोड़ने, दोनों में कूड़ा रोता है। अब आइए तीसरे प्रकार के उत्तोलक का ट्रिक बनाते हैं। तीसरे प्रकार के उत्तोलक का ट्रिक है तृतीय हाथ से या तीसरे हाथ से हल बेची। तीसरे हाथ से हल बेची। अब देखिए, तीसरे का मतलब तृतीय प्रकार के उत्तोलक, हाथ का मतलब मनुष्य का हाथ से वाक्य को जोड़ने के लिए किया गया, इसका कोई मतलब नहीं है। हल, किसान का हल, बे मने हाथ में बेलचा, ची का मतलब यहाँ है चिमटा। अब देखिए, इस ची का मतलब चिमटा है। गलती से आप कैंची में वाली में ची मत समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कैंची बाद में है, यहाँ ची पहले है, तो हमें पहले से यहाँ लेना है। अब देखिए दोस्तों, हम इन दोनों को याद कर लिए, द्वितीय और तृतीय को। तो पहले को हम याद नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा हमारा काम, क्योंकि 4 इधर है, 4 इधर है, उधर 8 से 9 है, तो हमें पूरी याद करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट याद है तो अलग बात है, नहीं तो हम एलिमिनेट करेंगे और पहुंच जाएंगे कि कौन सा द्वितीय प्रकार का है, कौन सा प्रथम प्रकार का है और कौन सा तृतीय प्रकार का है। आइए अब इसका
यांत्रिक लाभ के बारे में जानते हैं, वो भी ट्रिक के ही माध्यम से जानेंगे। अब देखिए, ये पहला पुत्र है, ये दूसरा पुत्र है, ये तीसरा पुत्र है, तीसरा पुत्र है। अब देखिए यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ ये तीसरा पुत्र है तो ये सबसे छोटा है, तो इसका यांत्रिक लाभ लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा, अर्थात 1 बड़ा होगा। यहाँ ये देखिए, इससे ये बड़ा है तो यहाँ बड़ा होगा। यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा अर्थात ग्रेटर देन 1, यहाँ लेस देन 1। अब इन दोनों को हम जब याद कर लिए तो इसका यांत्रिक लाभ बड़ा 1 से छोटा, 1 से बड़ा तथा बराबर तीनों होगा। तीनों होगा और यांत्रिक लाभ बराबर आपका सूत्र हो जाएगा यांत्रिक लाभ बराबर, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा में आयास। मैं अपने वीडियो में पीरियोडिक टेबल का कुछ ट्रिकली वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो आपके लिए आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए फायदेमंद होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं ट्रिक के माध्यम से कुछ तत्वों को। सबसे पहले हम देखेंगे उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस। देखेंगे पहले वर्ग के आधार पे कि यह कौन सा वर्ग में रहता है। तो देखिए, ये 0 या 18वें वर्ग में है। अब देखिए, इनको याद करने का ट्रिक बना रहे हैं हम। एच ई का मतलब है, एन ई का मतलब ने, ए आर का मतलब आर, के आर का मतलब कर, एक्स ई का मतलब जान, आर एन का मतलब रे। हमारा ट्रिक कंप्लीट हुआ। हे ने आर कर जान रे। दोस्तों, ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं खुद से बनाया हूं और बार बार यूज करता हूं। तो आप भी 2-4 बार यूज कर लेंगे तो आपको ये कहने में आसानी होगी। पहली बार कहेंगे तो कम आसानी होगी, लेकिन कई बार कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। ये अक्रिय गैस का ट्रिक के माध्यम से हम जान गए। हे ने आर कर जान रे, ये इसको डिनोट करता है, ये इसको डिनोट करता है, ये इसको, ये इसको, ये इसको करता है। अब दोस्तों, हम हाइड्रोजन तत्व के बारे में जानेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो आइए इसके लिए ट्रिक बनाते हैं। अब देखिए, ये हाइड्रोजन तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन। इसमें ये दोनों गैस है
ये दोनों ठोस है और ये जो बचा है ब्रोमीन एक द्रव है। आइए दोस्तों, हम हैलोजन तत्व को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं। देखिए, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन, आयोडीन, ये एस्टोटीन है। तो देखिए, क्लोरीन में अगर हम इसको एल ना माने तो इसको हम FCI से डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि FCI हमारा एग्जाम लेता है, वनडे एग्जाम लेता है, तो हम इसी का सहारा लेकर हम ट्रिक बनाते हैं। तो आइए, मैं एक ट्रिक बनाया हूँ। FCI के लिए हैलोजन 12 BRI पर, यहाँ पर का मतलब 8 है, 8 का मतलब पर होता है, लेकिन इसमें एस्टोटीन है। ये हम तो याद करने के लिए 8 का मतलब यहाँ पर लगाए हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ तो एस्टोटीन है। हम किसी भी चीज़ का ट्रिक बनाते हैं तो किसी न किसी चीज़ का मजाक उड़ जाता है, तो उससे हम कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो याद करने से मतलब है। और ट्रिक हर एक सामान्य बात के लिए नहीं बनाया जाता है। जब कहीं हमें कोई दिक्कत महसूस होती है तो वहाँ ट्रिक बनाते हैं, और वही बनाना भी चाहिए। हर बात में ट्रिक नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो हम ट्रिकली के लिए हम उसको ज़्यादा आवश्यक महसूस करने लगेंगे। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन जहाँ कठिनाई होगी, जहाँ कंफ्यूजन होगा, हम वहाँ ट्रिक के माध्यम से ही समझेंगे। तो इसका ट्रिक हुआ FCI के लिए हैलोजन 12 BRI पर। ये आपका हैलोजन तत्व का समाप्त हो गया ट्रिक। आइए अगले ट्रिक के ओर बढ़ते हैं। अगला है उपधातु। उपधातु में ये आपका बोरान हुआ, आर्सेनिक, पोलोनियम, टेरेलियम, ये आपका Sb है, ये आपका सिलिकॉन है, ये आपका जर्मेनियम है। ट्रिक आप भी बना सकते हैं और याद कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम जो बनाए हैं वो कुछ अलग है। अब देखिए, इसका ट्रिक है बास, पोटे, सब, साइज। यहाँ B और AS मिलकर बास हुआ, और यहाँ पोलोनियम, यहाँ टेरेलियम, सब का मतलब Sb, साई SiGe, यहाँ सिलिकॉन हुआ, यहाँ आपका जर्मेनियम हुआ। तो फाइनली हम पाए बास, पोटे, सब, साइज। 2-4 बार हम दोहरा लेंगे इसको, ये भी हमको याद हो जाएगी। अब आइए अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। अगला ट्रिक है मुद्रा धातु। मुद्रा धातु उसे कहते हैं जिस धातु से मुद्रा बनाया जाता है, जैसे कि कॉपर, चांदी,
सोना इत्यादि। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या रखा गया है। ये आपका कॉपर, चांदी, सोना, ये सोना, ये चांदी, ये कॉपर। वर्ग के आधार पर भी हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए, जिसके घर में ज्यादा से ज्यादा मुद्रा होगी या उनकी आमदनी ज्यादा होगी और सरकार को शक होगा उसकी आमदनी पर, तो वो गुप्तचर एजेंसी को भेजेगी। तो गुप्तचर एजेंसी है आपका सीबीआई, आईबी, उन्हीं में से एक का सहारा लेते हैं और इस ट्रिक को पूरा करते हैं। तो ये आपका वर्ग पूछेगा, सॉरी, ये उपवर्ग पूछेगा। तो उपवर्ग है, जब यहाँ रेट डालना है तो हमें सीबीआई से नहीं डालना है, आईबी से डालना है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो हमें इस ट्रिक में आईबी का मजाक उड़ा दी है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट बी, तो हम इसको आईबी कह सकते हैं। ये आपका मुद्रा धातु का ट्रिक पूरा हुआ। मुद्रा धातु किस में आता है? आईबी में आता है। मुद्रा धातु किसे कहते हैं? तो वह धातु जिससे मुद्रा का निर्माण किया जाता है, मुद्रा का निर्माण किया जाता है। और अगले तत्वों को हम बनाएंगे। फर्स्ट ए तथा सेकेंड ए। अब देखिए, ये मृदा धातु, ये क्षारीय मृदा धातु, हम जब हाल ही का पढ़े होते हैं तो हमें याद रहता है कि कौन सा मुद्रा धातु है और कौन सा क्षारीय मृदा धातु है, लेकिन कुछ दिन हो जाता है पढ़े हुए तो हम यही भूल जाते हैं कि कौन सा क्षारीय मृदा धातु है या कौन सा मृदा धातु है। तो आइए हम इस यहाँ एक सेंस डाल देते हैं जिसके चलते आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, सबसे पहले मृदा है, उसके बाद क्षारीय मृदा है। तो मृदा पे क्या किया जाता है? खेती किया जाता है। और जब हम मृदा में खेती करेंगे, खेतों में खेती करेंगे और ज्यादा उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्षारीयता की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, अर्थात वह ऊसर हो जाएगी। तो ऊसर हो जाएगी तो क्षारीय मृदा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम तय करें कि पहले मृदा होगा कि बाद में, पहले मृदा होगा कि पहले क्षारीय मृदा होगा। तो हम खेती का सहारा लेते हैं। खेती करेंगे तो पहले मृदा की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा खाद का उपयोग करेंगे तो वह क्षारीय हो जाएगी, अर्थात क्षारीय मृदा हो जाएगी। तो ये आपका पहला और ये आपका दूसरा नंबर हुआ। उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।